ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन में बोला नॉट ऑन टू वाला भी आएगा, इनटू वाला भी आएगा। जब जब एक इसमें तुम लोग को बाइजेक्टिव आ सकता है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब एक फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 to 1 कब होता है? जब हम क्वेश्चन में x1 और x2 बैठा रहे, दोनों बराबर आएगा इक्वेशन सॉल्व करके। लिखो क्राइटेरिया। और ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब होता है f of x शुड बी इक्वल टू y। एक क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होगा तभी वो फंक्शन रिलेशन फंक्शन होगा, और 1 to 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। अब दोनों केस हम ले लेते हैं एक एक करके। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। अपने को रेंज दिया हुआ है -3। पहले हम फर्स्ट पार्ट डोमेन का ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट है 12 में भी सेम सम्स है, डिक्टो सम्स। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन फंक्शन क्या हो गया? 3 को छोड़कर ऑल रियल नंबर्स। डोमेन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 -3 लिख दो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में। माइनस मतलब डैश, 3 को छोड़कर सारा रियल नंबर। क्लियर है? ये पहला स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप 2 ले लेते हैं। स्टेप 2 में 1 to 1 फंक्शन प्रूव करना है। ये जो मेरा इक्वेशन है, x1 बैठाएंगे, f of x1 शुड बी इक्वल टू f of x2। तो ये इक्वेशन में एक बार x1 बैठाएगा हम और एक बार x2 बैठाएगा हम। क्यों है, क्या है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। यूनिक इमेज होना चाहिए कि नहीं? 1 to 1 में यूनिक इमेज लिया, मतलब x1 लिया, x2 लिया। अब तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको काटा कुटी करेंगे सॉल्व करने के बाद, x1 equals to x2 बच रहा है। Thus we can say that images are unique. This is 1 to 1 function। खत्म। पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 हो गया। अब थर्ड पार्ट लेने से पहले मेरे को यहाँ ना रेंज का दिया हुआ है। रेंज -3 होना चाहिए, है कि नहीं? -3 के अलावा रेंज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? f of x ऑन टू के लिए पार्ट 3 और पार्ट 4 मर्ज करेंगे इसमें, क्योंकि रेंज के लिए मेरे को y लेना पड़ेगा। ऑन टू के लिए f of x शुड बी इक्वल टू y। मैंने क्या करना है, यहाँ पे y लेना है, इक्वेशन को x को अकेला करना है। पहले देखो थर्ड पार्ट। इतना तो कोई डाउट? पहले हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं।
थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट सेम है, हमको ऑन टू प्रूफ करना है कि नहीं है ऑन टू, है कि नहीं? हमको प्रूफ करना है इट इज नॉट ऑन टू। इतना तक आने के बाद रेंज के लिए y लेना पड़ता है, डिफॉल्ट है ये। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, 1 के अलावा सारा रियल नंबर्स जो कि मैच नहीं हो रहा है। रेंज यहाँ बोला है 3 के अलावा सारा रियल नंबर, पर मेरा रेंज आ रहा है 1 के अलावा सारा रियल नंबर, मैच नहीं हो रहा, दस दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ तुम्हारा रेंज क्या आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के अलावा सारा रियल नंबर होगा, हाँ या ना, पर रेंज यहाँ दिया हुआ 3, मैच नहीं हो रही है, thus we can say that this is not onto function. Clear है? The element of codomain is यहाँ दिया हुआ है, the element of, यहाँ लिख देना, the element, ये थ्योरी है, of one of codomain, एक तो जो codomain है of f has no pre-image thus f is not onto function। ये थ्योरी लिखना जरूरी है, 4 का 6 का दोनों आ सकते। इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 का मतलब तुम नहा के आए अपना फेस देख रहे हो, तुम अपना नहाने के बाद आफ्टर बिफोर का चेंज देख रहे हो कि फेस क्लीन है कि नहीं। तो इमेज का मतलब क्या हुआ, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। नौ 45 47। क्लियर है? तुमको खाली x की जगह इमेज मतलब x का वैल्यू 3 है, सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की जगह 3 बैठाना है, x की जगह 2 बैठाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीका से। ठीक है, अपने को बोला fx को ले लो 22, x का वैल्यू निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 22 ले लो, x का वैल्यू निकालो, प्लस माइनस 2, कोई डाउट? ये सब कुछ भी नहीं था कुछ भी, ये सब अब चालू होगा। मेन पार्ट कितना घटिया किया अब तुम लोगों को लगेगा, पता चलेगा। समझ लोगे तो क्लियर है, नहीं समझोगे तो टफ है। पहला चीज, जब एक प्रॉपर इक्वेशन रहता है, जब एक प्रॉपर इक्वेशन का सीक्वेंस रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या x माइनस 1, डायरेक्टली डोमेन फंक्शन के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तुम लोगों को करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करना है, डोमेन फंक्शन आ जाएगा, उसके अलावा सारा रियल नंबर्स। डिनोमिनेटर को डायरेक्टली जब नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, आई विल गेट माय डोमेन फंक्शन एक्सेप्ट दैट ऑल रियल नंबर्स। समझ आ गया? रेंज के लिए उसको y लेना पड़ेगा, तुम लोग को रेंज के लिए y के फॉर्म में लेना पड़ेगा fx को, और x को सब्जेक्ट टू फॉर्मूला करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0, तब रेंज आ जाएगा, y में कन्वर्ट होने के बाद होगा वो। एक बार लिख लो, हम एक सम करेंगे, गारंटी समझ आ जाएगा। बड़े इस क्वेश्चन को हम डोमेन निकालेंगे,
यहाँ डोमेन और रेंज दोनों बोला है? नहीं, खाली डोमेन बोला, तो डोमेन ही निकालते हैं। तुम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं होगा, फिर इजी है ये वाला पार्ट। सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 ले लो। डिनोमिनेटर बाय डिफॉल्ट है डोमेन निकालने के लिए। अगर हम मिडिल टर्म करेंगे, मना किया मैंने, मना किया एकदम। अगर हम मिडिल टर्म करेंगे तो इसका मिडिल टर्म आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6। कोई डाउट बोलो। मतलब डोमेन फंक्शन कैसे लिखोगे, डोमेन फंक्शन इक्वल्स टू r माइनस 2,6। 2 और 6 को छोड़कर सारा रियल नंबर हमेशा नॉट इक्वल्स टू होगा, डिनोमिनेटर को ही लेंगे। ये डोमेन हो गया अपना। अगला वाला का मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं है कि नहीं? बीच वाला टर्म साइड वाला टर्म से बड़ा है। ये पक्का क्लियर है कि कुछ पूछना है? बोलो। बाई डिफॉल्ट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करा, मिडिल टर्म करके आप लोग का ये आया, तो x नॉट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 6। डोमेन फंक्शन रियल नंबर होगा माइनस 2,3 2,6। आगे बढ़े। नेक्स्ट इक्वेशन ले लो आप लोग। क्या इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है? क्या इसका मिडिल टर्म पॉसिबल है? न्यूमिनेटर से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं करना है, इतना देर से क्या बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, श्रीधराचार्य लगाओ, वैल्यू निकालो। इसका श्रीधराचार्य अगर मारेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा नॉट इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3। तो अब डोमेन फंक्शन क्या होगा? डोमेन फंक्शन होगा रियल डैश 4 प्लस माइनस 2√3। बस खत्म। क्लियर? अपने को एक बार fx लेना है, ये का ये कॉपी कर दिया मैंने, और एक बार x की जगह 2x बैठाना है। क्यों ना पहले 1 और 1 कैंसिल कर दे। 4x स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। 3x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x अगर 0 है तो x 0 आएगा, x माइनस 1 अगर 0 है तो x का वैल्यू 1 आएगा। क्लियर है? इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा मस्ट बी अ रियल नंबर। तो ये होना चाहिए x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, इतना तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। x बड़ा है इसीलिए। अगर 1 माइनस एक्स होता तो कंडीशन अलग होता। एक बार समझो, कंडीशन है वो।
या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए x। 5 मिनट दो, 3-4 सब मेरे को क्लियर करने दो। तो 1 इधर आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर इक्वल्स टू है, अंडरस्कोर में अगर इक्वल्स टू है, कौन सा ब्रैकेट लगेगा अभी हम समझा दे रहे हैं, उसके लिए इनइक्वालिटीज हम बताएंगे तुम लोगों को। यहाँ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, x तो अपने को डोमेन और दोनों निकालना है, रेंज तो 1 हो सकता है इनफाइनाइट, 1 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकता है, हाँ या ना। एक चीज बताओ तुम लोग को, ब्रैकेट्स का सिग्निफिकेंस एक बार हम बताना चाह रहे हैं। x 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 तो है ही, 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा कोई फाइनाइट वैल्यू है नहीं, 2 3 5 100 करोड़ 1000 कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा, फर्स्ट ब्रैकेट होगा, यहाँ पे स्टॉप ब्रैकेट होगा, क्योंकि यह अंडरस्कोर का साइन है। ये अंडरस्कोर मतलब इक्वल टू का साइन है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट मारता हम। 1 इज द लास्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू, तो 1 के बाहर बॉक्स ब्रैकेट, इंफिनिटी के वहां पे बड़ा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट काइंड ऑफ। तो ये ब्रैकेट्स इनइक्वालिटीज कराना पड़ेगा, इसके तुरंत बाद इनइक्वालिटीज, फिर स्ट्रेट लाइन कराएंगे तब क्लियर हो जाएगा। समझ आया? मेन बेसिकली यहाँ पे तुमको देखना है, एक्स जो है बड़ा होना चाहिए, इक्वल्स टू, तभी वो ग्रेटर देन 1 1 और पॉजिटिव इंफिनिटी। नेगेटिव होता तो नेगेटिव इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स और 1 क्लोज ब्रैकेट्स, वैसे तुम लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें मांगा है रेंज भी मांगा है, कभी भी ऐसा होएगा तो तुम लोग को इसको वाइलेट करना पड़ेगा। रेंज के लिए मैंने बताया था ये डोमेन फंक्शन है, डोमेन फंक्शन डायरेक्टली लिख दोगे, कोई डाउट? अब रेंज फंक्शन बता रहे हैं, रेंज फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, अपने को दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1, डायरेक्टली क्या होगा, अब रेंज फंक्शन में इसको y लेंगे, अब y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेंज फंक्शन का मतलब होता है y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको 0 ले लो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लो, 0 ले लो, रेंज जो ऊपर लिए थे, सेम कंडीशन वैलिड इसमें। तो तुम लोग इसमें अगर 1 बैठाते हो डोमेन का वैल्यू तो 0 आएगा, ये डोमेन का वैल्यू अगर 1 बैठाते तो 1 माइनस 1 0, 0 का रूट ओवर 0, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज फंक्शन क्या होगा, बॉक्स ब्रैकेट 0 कॉमा इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स, 0 तो है ही, 0 से बड़ा है, क्लियर है, 0 है, 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन है। अगर तुम डोमेन का एक वैल्यू पुट कर रहे 1 माइनस 1 0, 0 रूट ओवर तो 0 हुआ, तो 0 तो है ही y का वैल्यू। रेंज, रेंज क्या होता है, y होता है ना, 0 बैठाया और इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स, वापिस से इक्वल्स टू है इसीलिए बॉक्स ब्रैकेट। अब हम तुम लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक। जब भी फ्रैक्शन में और रूट ओवर रहेगा, जब भी फ्रैक्शन और रूट ओवर में रहेगा, इसका कंडीशन है 1 बाई ए ग्रेटर देन 0 लेंगे तो a ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन है। जब भी फ्रैक्शन में होगा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। फंक्शन रेंज के लिए पहले हम डोमेन लेते हैं, ये रेंज का पार्ट है, हाँ पहले हम डोमेन फंक्शन करते हैं। डोमेन फंक्शन मस्ट बी रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए, कोई डाउट? इसको लेंगे हम ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत?
तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, सॉरी, आया ना। x छोटा है 5 से, क्लियर है। तो डोमेन फंक्शन क्या होगा मेरा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है, x छोटा है 5 से, मतलब 5 होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी कितना भी जाते जाएगा, 5 लेंगे, डेफिनेट रेंज लेंगे, वो उससे मतलब नहीं है, मतलब नेगेटिव में कोई भी वैल्यू जाते जाएगा, बॉक्स वाला ब्रैकेट लगता कि 5 से नीचे नहीं जा सकता, तो बॉक्स वाला ब्रैकेट लगता। अब समझ आया, वापस नहीं, कुछ नहीं, 0 मिलेगा, 5 ही होगा, तुमको वही वैल्यू लिखना पड़ेगा। बोलने का मतलब है x छोटा है 5 से, तो 5 छोटा कोई भी वैल्यू हो सकता है, इनफाइनाइट, इसीलिए माइनस इंफिनिटी लिया मैंने। इक्वल टू साइन नहीं है, अंडरस्कोर वाला साइन नहीं है, ये रूल है इसमें ना। अंडरस्कोर साइन होता तो हम ये वाला ब्रैकेट, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट देते, है ना। हाँ, रूट ओवर तो 0 के पास चला जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब रेंज बता रहे हैं इसका, 5 आया ना अपना एक वैल्यू, ये होता है a इज ग्रेटर देन 0। लाइट ऑन कर लो ना। अपना इक्वेशन है रूट ओवर ऑफ, अपना इक्वेशन ये है ना, तो अपने इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, रेंज के लिए याद रखने का है। अगर हम 5 के x की जगह 5 बैठाएगा तो क्या होगा, 0 आएगा, ये 0 मतलब ये y हो जाएगा, इसको मेरे को y लेना पड़ेगा, y शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैंने 5 बैठाया तो ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डोमेन का 5 अगर x की जगह बैठा दिया तो क्या आएगा, दिखाना नहीं है, वो शो नहीं करना बिल्कुल भी, 0 बैठाया तो 0 आ रहा है, तो y शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या होगा, 0 और कोई भी वैल्यू आ सकता है रेंज फंक्शन, क्योंकि y शुड बी ग्रेटर देन 0, इसीलिए नेगेटिव वाला इंफिनिटी नहीं लिया, पॉजिटिव इंफिनिटी लिया। y शुड बी ग्रेटर देन 0, इसीलिए पॉजिटिव इंफिनिटी लिया, नेगेटिव इंफिनिटी नहीं लिया। डायरेक्ट कुछ लिखना नहीं है, कुछ शो नहीं करना, पूरा मार्क्स मिलेगा। रूट ओवर से मतलब नहीं है, रूट ओवर हट गया वो तुम्हारा। अगर तुम x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करते हो, 5 माइनस 5 0 आ रहा है, तो 0 की जगह y ले लो वहां पे। हाँ चलो हम देखो एक और बताते हैं, ऐसा सम देते हैं, तुम लोग करो। तो उसमें x ग्रेटर था ना भाई, दोनों निकालो। डोमेन और रेंज, हमको क्या करना है, x पॉजिटिव है तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन फंक्शन, तो क्या करेंगे, हाँ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बॉक्स फंक्शन, x बड़ा है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है आगे जाके, ये डोमेन फंक्शन हो गया, क्लियर है। अब इसका रेंज निकालते हैं, रेंज फंक्शन y शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू भी है इसमें क्योंकि x बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, शुड बी रियल नंबर, अब इसमें अगर -2 बैठाते हैं, x की जगह मेंटली -2 बैठा है, +2 0, तो y 0 आ रहा है, 0
फाइनाइट वैल्यू होगा, यहाँ पे बॉक्स फंक्शन लगेगा, कोई डाउट? और इन्फिनिटी मतलब y ग्रेटर है, कोई भी वैल्यू लग सकता है, खत्म। ये रेंज फंक्शन है, बस हमेशा ही होगा सेटिस्फाई, कोई मतलब ही नहीं, ये याद रखने का है। क्लियर? अब जब ये फ्रैक्शन में रहेगा, मैंने बताया तुम लोग को 1/√x है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, कैन बी रिटन एज √x ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा डोमेन फंक्शन के लिए, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 5। कोई डाउट? तो डोमेन फंक्शन क्या होगा? 5,0 इंफिनिटी। 5 के बाद आगे चलते जाएगा क्योंकि x ग्रेटर है। अब तुमने बोला सर इसमें इक्वल टू क्यों नहीं लिया? बाय डिफॉल्ट इनइक्वालिटीज का है, फ्रैक्शन में जब भी रूट ओवर रहेगा दिस कांट बी इक्वल टू, ठीक है ना? अगर इक्वल टू 0 होगा, तुम अगर सोचो इसको 0 ले रहे तो ये एक्सप्रेशन ही तो 0 हो रहा है ना। बात समझ आ रहा है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इज नथिंग, इसीलिए इक्वल टू 0 नहीं होगा। बढ़े आगे, एक मिनट रेंज बता देते हैं हम। रेंज फंक्शन क्या होगा इसका? y शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या आया तुम लोग का? 0 कॉमा इंफिनिटी। अगर x की जगह 5 बैठाएंगे 0 कॉमा इंफिनिटी, खत्म। x प्लस 2 मॉड में शुड नॉट बी मतलब शुड मस्ट बी रियल नंबर लिख देना पहले तो, नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू -2, तो -2 के डोमेन फंक्शन क्या होगा? x मस्ट बी रियल नंबर एक्सेप्ट -2, एक्सेप्ट -2। डोमेन फंक्शन क्लियर है? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। -2 को छोड़ के सारा रियल नंबर। फर्स्ट सम किया था ना आज का, वही है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था। उसके बाद श्रीधराचार्य लगाना पड़ा था क्योंकि डिनोमिनेटर का मिडिल टर्म नहीं हुआ। डोमेन मतलब ही ये करना है। रेंज में y लेते थे, इसमें y लेके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे हम, तो इसमें दो केस बनेंगे। देखो केस 1 लेंगे, केस 1 में तुम लोग को लेना पड़ेगा y इक्वल्स टू, जब एक बार x, जब x प्लस 2 बड़ा है 0 से, अगर x 2 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है x अगर 2 से बड़ा है मतलब x पॉजिटिव नंबर है, तो हम मॉड को पॉजिटिव लेंगे तो ये 1 आएगा। केस 2, जब x प्लस 2 छोटा है 0 से, x प्लस 2 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर आएगा। ऐसा देखोगे ना, बाय डिफॉल्ट +1 -1 आएगा। +1 कब आएगा? जब x बड़ा है। -1 कब आएगा? जब x छोटा है। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? केस 1 केस 2 लिखना पड़ेगा। x छोटा है, x बड़ा है, तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज फंक्शन विल बी इक्वल्स टू -1 +1। बस डोमेन के लिए नॉट इक्वल टू 0 कर दो डिनोमिनेटर को, रेंज के लिए +1 -1। एक बार x बड़ा है, एक बार x छोटा है। क्लियर আছে? बढ़े आगे। पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करो, डोमेन और रेंज। डोमेन का फंक्शन क्या करोगे? डोमेन फंक्शन r -हाफ ऑल रियल नंबर, ठीक है? क्लियर है? अब डोमेन क्या होगा? आई मीन रेंज। रेंज को ले लोगे ना, y ले लो, y ले लो।
अब ये ना शांत, अब ये ऊपर दोनों नेगेटिव कॉमन लेके नीचे से भिड़ा दो, ये आया, ऊपर का दोनों नेगेटिव नीचे से भिड़ा दिया तो ये आया। इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू हाफ, हाफ छोड़कर रियल नंबर्स। रेंज फंक्शन इक्वल टू मत लिखो, रेंज फंक्शन माइनस हाफ, मतलब x को छोड़कर हाफ, हाफ मतलब माइनस बाहर, मतलब x को छोड़कर, मतलब हाफ को छोड़कर, माइनस बाहर है, मतलब एक्सेप्ट दिस। क्लियर है? इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब अगर तुम इसको लेते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, रूट ओवर इमेजिनरी चला जाएगा। डोमेन फंक्शन मस्ट बी रियल नंबर। क्लियर है? क्लियर है? अब रेंज के लिए तुम लोग को इसको y करना पड़ेगा कन्वर्शन। डोमेन मस्ट बी रियल नंबर ना, अगर तुम इसको रूट ओवर टू शूट ओवर मारते हो, हाँ, तो एक्सेप्ट दिस हो गया ना, दिस एक्सेप्ट दिस, सभी हो गया रियल नंबर्स। अब डोमेन के लिए क्या करोगे? y लोगे, रेंज के लिए इसमें अपने को एक्स स्क्वायर को अकेला करना है। न्यूमिनेटर को पॉजिटिव रखो, ये आया, इतना था कोई डाउट? हाँ, यहाँ पे और कुछ किया ये लोग? इतना तो कोई डाउट नहीं है ना? अब तुम लोग देखो, जब भी ऐसा रहेगा, जब भी ऐसा रहेगा तो ये इनइक्वालिटी दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में नॉर्मल फ्रैक्शन में जो पहला क्वेश्चन किया था मैंने, तो अपने इसको लेंगे, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का पार्ट, ये ऐसे है, ठीक है। अपने क्लास 10 में क्या करते थे, इसको 0 के पास फेंक देते थे, भाई 0 है ना, पर ऐसा अब नहीं होगा। अब अपने को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 0 से इंटू करेंगे तो वो कब हो रहेगा? अब स्क्वायर क्यों? ताकि ये और ये कट जाए, दो वैल्यू निकालने के लिए वाई का। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तो वैसे अपने उस तरह मल्टीप्लाई करते ताकि वो डिनोमिनेटर कट जाए। समझ आया? तो ये आया y इंटू वाई माइनस 1 या 1 माइनस वाई, तो y क्या चीज काटा मैंने, तुम दिखाना नहीं, तुमको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट क्लास 10 की तरह नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला दिए। अभी तुमको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद दिस, बात समझ आ गया? तो ये y एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, अब कैसे लिखोगे? ग्रेटर देन आ रहा है ना, तो y is greater than 0, greater than equals to 0, y is greater than equals to 1, नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो 0 बॉक्स ब्रैकेट कॉमा 1 ओपन ब्रैकेट, नहीं नहीं, दोनों में नहीं होता, ग्रेटर है ना,
तुम लोग ये नहीं लिखो, ये गलत हो जाएगा, मैंने गलत बताया इसमें। तुम लोग है ना y का रेंज हो जाएगा ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 1 ऐसे लिख दो। हाँ तुम लोग रेंज ऐसे लिख दो, एक 0 होगा, एक होगा 1। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला क्वेश्चन आज का स्टार्टिंग का, एक स्क्वायर है, पहला कंडीशन स्टार्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो नहीं समझा तो पूछेगा ही। नहीं 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 नहीं, रूट वन खाली 1/a नहीं, ऊपर भी भाई है ना, ऊपर भी भाई है, रूट वन नहीं, ऊपर भी भाई है, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 पार्ट 4। थर्ड में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस माइनस 1 छोड़कर डोमेन फंक्शन -1 + 1। क्लियर है? हाँ, अब रेंज में इसको y ले लो, क्या x को सॉल्व करना पॉसिबल है? इतना था कोई डाउट? इतना था कोई डाउट? नहीं, अब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, अब फ्रैक्शन में है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ y स्क्वायर, इसको 0 ले लो, तो अपने दो कंडीशन आ गया। तो क्या होगा, दो वैल्यू, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, तो इसको लिखोगे x 0 से बड़ा है, 0 से 1 आएगा ना, तो यहाँ पे दो रेंज आ रहा है, -∞, 0, 1, ∞ यूनियन